अगर आप भी अंग्रेज़ी बिल्कुल जड़ से, शुरू से, बिल्कुल ज़ीरो से सीखना चाहते हैं, हर एक शब्द के उच्चारण को सीखना चाहते हैं, अपनी स्पेलिंग ठीक करना चाहते हैं, स्पेलिंग लिखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको आप ठीक करना चाहते हैं, उस परेशानी को दूर करना चाहते हैं, इन सब को सीखने के लिए आपको सीखने होंगे स्पेलिंग रूल्स। हर एक अक्षर का स्पेलिंग रूल सीखना होगा, अक्षर के साउंड को, जो लेटर्स रहते हैं उनके साउंड को सीखना होगा, स्पेलिंग पैटर्न को सीखना होगा, स्पेलिंग के कॉम्बिनेशन से वर्ड कैसे पढ़ा जाए, वो सारे ट्रिक्स और टिप्स आपको जाननी होगी, नियम सीखने होंगे, वो तरीका आपको जानना होगा। तो आज की जो स्पेलिंग रूल की क्लास है अंग्रेज़ी पढ़ने के लिए, आप कह सकते हैं कि ये रीडिंग रूल्स है। तो इसके लिए आज आप सीखने वाले हैं SC का उच्चारण। SC का उच्चारण कब स होता है और कब स्क होता है और कब श होता है। SC के ये तीनों उच्चारण रहते हैं, यहाँ पर जो दिए गए हैं ये तीनों उच्चारण रहेंगे। तो कब कैसे हम इन उच्चारण को पढ़ें, मतलब कब SC को स पढ़ें, कब SC को स्क पढ़ें, कब श पढ़ें। तो चलिए रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें, रूल दे रखा है कि जब किसी वर्ड में SC के बाद EI और Y आए तो SC का उच्चारण स होता है। क्या आए? जब EI और Y आएगा तो SC का उच्चारण स होगा। जैसे यहाँ पर देखें आप, इस टेबल में दे रखा है SC के बाद यहाँ पर या तो E आना चाहिए या I या Y। तो यहाँ पर देखिए इन सारी स्पेलिंग्स में SC के बाद या तो E है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर SC के बाद I है, SC के बाद E है। तो ये जो तीनों लेटर्स दे रखे हैं ये आने चाहिए, E, I और Y। तो वहाँ पर हम SC को स पढ़ेंगे। स्पेलिंग्स देख लें यहाँ पर, जैसे सबसे पहले यहाँ पर SC है, SC के बाद E है तो सीन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सीन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए SC के बाद E है तो यहाँ पर सेंट पढ़ा, यानी SC को हमने स पढ़ा। SC के बाद I है तो स पढ़ा, तो ये सीजर्स हो गया। यहाँ पर A के बाद देखिए ये SC है, SC के बाद E है तो इसको पढ़ा एसेंट। यहाँ पर एसेंड D है, ठीक है, उच्चारण ये ड है, D जो है इसका उच्चारण ड। तो यहाँ पर ये उच्चारण दे रखा है, तो इस उच्चारण की सहायता से आप इन सारी स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर नियम देखा आपने, SC के बाद जो है E आ रहा है तो यहाँ पर डिसेंट पढ़ा आपने। क्या पढ़ा? डिसेंट। यहाँ पर SC के बाद I है तो यहाँ पर SC को आपने स पढ़ा, साइंस पढ़ा, ठीक है, साइंस पढ़ा। यहाँ पर डिसिप्लिन पढ़ा, देखिए डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। अब यहाँ पर SC के बाद I है। एक तो ये हो गया नियम। जब आपने साइलेंट लेटर्स वाला जो रूल देखा होगा वहाँ पर जो है ये SC के बाद C रहता है ना, उसको साइलेंट बताया जाता है। तो दोनों तरीके से आप सीख सकते हैं। वहाँ पर उच्चारण S का ही हो रहा है, ठीक है, S का ही हो रहा है, स उच्चारण हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है आप रूल भी देख सकते हैं, नियम की सहायता से अभी आप सीख सकते हैं कि SC को हम स पढ़ रहे हैं, एक तो ये, दूसरा कि S के बाद C आ रहा है तो ये साइलेंट है। ठीक है। तो पहला रूल हो गया कि SC को हम कब स पढ़ेंगे, जब SC के बाद E, I और Y लेटर आ जाए तो हम SC को स पढ़ेंगे। अब जब भी आप रूल पढ़ेंगे, जो नियम पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेलिंग रूल्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पर काफ़ी सारी या कई स्पेलिंग, ठीक है, वो मिल जाएगी जो उस रूल को फॉलो नहीं करती है, उस रूल के अनुसार वो स्पेलिंग्स नहीं चलती है, तो वो आपको अलग से ही ऐसे याद रखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर आ गई एक स्पेलिंग, यहाँ पर SC जो है, SC के बाद न तो E है, न I है और न Y है, फिर भी हम SC को क्या पढ़ रहे हैं? स। देखें, मसल पढ़ा है इसको, मसल, ठीक है, मसल पढ़ा। तो इस तरीके से आपको कई सारी स्पेलिंग्स दिख भी जाएगी, लेकिन ज़्यादातर स्पेलिंग्स जो है वो रूल को फॉलो करती है। रूल के थ्रू आप सीख सकते हैं। कुछ एक स्पेलिंग के एक्सेप्शंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो भी स्पेलिंग रूल को फॉलो नहीं करती। चलिए, पहला रूल हो गया है। नेक्स्ट रूल देख लें। SC के बाद E, I, Y को छोड़कर कोई भी शब्द आएगा ना तो SC को हम स्क पढ़ेंगे। SC के बाद यानी कि ये तीनों लेटर नहीं आने चाहिए, E, I और Y नहीं आने चाहिए, तब हम SC को स्क पढ़ेंगे। S को आधा स और C को क।
तो यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि ये जो SC आ रहा है यहाँ पर C साइलेंट नहीं है, ठीक है। इससे पहले वाले रूल में हमने देखा SC आ रहा था, उसको 100 पढ़ रहे, तो वहाँ पर C साइलेंट भी था, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा है कि अगर आप इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं, SC के बाद AOU ये 3 वाउल लेटर दे रखे हैं, या कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। AOU ये वाउल लेटर है यानी कि स्वर है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर SC के बाद H आ रहा है। एक तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि SC के बाद H आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो इस SC को हम स्क पढ़ेंगे, स्कूल पढ़ा। SC के बाद A आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए AOU 3 वाउल लेटर की बात हुई थी, तो SC के बाद A आ रहा है तो स्क पढ़ेंगे, स्कार, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, SC के बाद यहाँ पर A आ रहा है तो हम SC को स्क पढ़ेंगे, स्केल पढ़ा हमने, क्या पढ़ा, स्केल। फिर देखें SC के बाद यहाँ पर भी A आ रहा है तो स्क पढ़ेंगे, SC को स्केयर पढ़ा। SC के बाद O आ रहा है तो स्कूप पढ़ा। SC के बाद O आ रहा है यानी SC को स्क पढ़ेंगे, स्कोर पढ़ा। SC के बाद A आ रहा है तो यहाँ पर आपको जो है SC के बाद U वाली स्पेलिंग नहीं मिली है, तो एक स्पेलिंग स्कम करके होती है, SCUM, स्कम, इस तरीके से। तो 3 वाउल लेटर AOU आ जाए या फिर कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, जैसे कि यहाँ पर स्कूल में दे रखा है SC के बाद H जो एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है H यहाँ पर, तो हमने SC को स्क पढ़ा है। तो इस नियम के अनुसार वहाँ पर आप जो है SC को स्क पढ़ेंगे, इस रूल के आधार पर। दूसरा रूल हो गया, ठीक है, SC को कब स्क पढ़ा जाता है, SC को कब स पढ़ा जाता है ये देख लिया, SC को कब स्क पढ़ा जाता है ये देख लिया। अब लास्ट रूल जो है इसको क्या है कि जब, रूल देख लें कि जब किसी वर्ड के बीच में SC के बाद डबल वाउल लेटर यानी कि ये आ जाए, डबल वाउल लेटर, IA का कॉम्बिनेशन, IE का कॉम्बिनेशन, IO का कॉम्बिनेशन, तब SC को हम श पढ़ते हैं। ये मिनिमम स्पेलिंग्स रहती है, बहुत कम स्पेलिंग्स रहती है, बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स रहती है, जहाँ पर यहाँ हम SC को श पढ़ रहे हैं। जो मैक्सिमम जो रहती है, अभी अपन ने 2 रूल्स में जो देखी वो है। यहाँ पर देखें, ये है SC के बाद I और O 2 वाउल लेटर का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर SC को हम श पढ़ेंगे। यहाँ पर उच्चारण देखें तो इसको पढ़ा कॉन्शियस, यहाँ पर कॉन्शियस नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। SC को हमने श पढ़ा क्योंकि SC के बाद में जो वाउल पेयर है IO का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर बताया कि डबल वाउल आ जाए तब, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी SC के बाद IE का कॉम्बिनेशन, ये रहा IE, यहाँ पर IE आ रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे। यहाँ पर कौन साइंस नहीं पढ़ना है आपको, कौन साइंस भी नहीं पढ़ना है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कॉन्शंस, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए SC के बाद IO है तो यहाँ पर IO भी है, इसको सबकॉन्शियस, तो यहाँ पर शंस दे रखा है, ये शस है, तो इसका उच्चारण आप ज़रूर देख लें। इस उच्चारण के साथ इन स्पेलिंग्स की प्रैक्टिस करें तो ही आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। यहाँ पर देखिए इसको लू नहीं पढ़ेंगे, लूशस, इस तरीके से लूशस, इसका उच्चारण यहाँ पर दे रखा है लशस करके, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। अगर आप ऐसे देखेंगे तो इसको लूशस करके आप प्रोनाउंस कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। लशस करके प्रोनाउंसिएशन है इसका, और इसका स्वादिष्ट, हिंदी में अर्थ भी दे रखा है, तो हिंदी में अर्थ भी आप देख ले। तो यहाँ पर देखा कॉन्शियस पढ़ा इसको, कॉन्शियस, इसको पढ़ा कॉन्शंस, N का साउंड आ रहा है, ठीक है, N यानी न। फिर यहाँ पर देखिए सबकॉन्शियस, शस है, यहाँ पर N नहीं है, इस वाली स्पेलिंग है, इसमें N है, तो यहाँ पर N आ रहा है आधा, ये है लशस। तो यहाँ पर देखा आपने, ये जो बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है, ठीक है, मिनिमम स्पेलिंग्स है, यहाँ पर हमने SC को श पढ़ा है, क्योंकि SC के बाद में अगर वाउल, डबल वाउल आ जाए, जैसे IA, IE, IO मिनिमम स्पेलिंग से, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, SC को श पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपने रूल सीखा SC के कॉम्बिनेशन को कब हम स पढ़ेंगे, कब स्क पढ़ेंगे और कब श पढ़ेंगे। तो आज की प्रोनाउंसिएशन की स्पेलिंग रूल्स की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सारे इन जो नियम में, जो इस टेबल में जो भी वर्ड्स दे रखे हैं, स्पेलिंग्स दे रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करें।